नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है। राजस्थान का एक भी शहर टॉप 10 साफ सुथरे शहरों की सूची में शामिल नहीं है। स्वच्छता के मामले में 27 राज्यों में राजस्थान 25वें नंबर पर है, यानी कि राजस्थान का नंबर नीचे से दूसरा। पहले 3 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नाम सामने आए हैं। और शहरों की बात करें तो इंदौर और सूरत ने बाजी मारी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में जयपुर 171वें नंबर पर खड़ा है। दूसरी तरफ हम बात पर्यटन क्षेत्र की करते हैं तो राजस्थान की उपलब्धि कमाल की है। टूरिज्म रैंकिंग में राजस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर 7वें नंबर पर है। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वजह से हमेशा से ही टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। यहां साल में करीब 12 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। सवाल यह है कि टूरिज्म का स्वच्छता से सीधा रिश्ता है। अगर साफ सफाई अच्छी होगी तो पर्यटकों की संख्या यहां पर तेजी से बढ़ेगी। बार बार रंग रंगीलो राजस्थान में पर्यटन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, नई नई योजनाओं की बात होती है, लेकिन स्वच्छता को लेकर वो गंभीरता क्यों नहीं दिखाई देती? सफाई के मामले में राजस्थान इतना पिछड़ा क्यों है? स्वच्छता को लेकर जागरूकता आखिर नजर क्यों नहीं आती है? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल, और इसके अलावा भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान में साफ सफाई को लेकर जागरूकता क्यों नहीं है। पर्यटन में तो आगे है, लेकिन स्वच्छता के मामले में पीछे क्यों है राजस्थान? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सबसे नीचे है। तो राजस्थान में स्वच्छता क्या कोई मुद्दा नहीं है? सवाल यह भी है कि आखिर इस तरीके से लोग लापरवाह क्यों हैं? पर्यटन पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्वच्छता के मामले में राजस्थान पिछड़ा क्यों है? तो स्टूडियो से हमारे सहयोगी राहुल हैं, इसके अलावा हमारे साथ तृप्ति पांडे हैं, टूरिज्म एक्सपर्ट, किशन लढ़ा उप महापौर जोधपुर से हैं, नगर निगम पारस सिंघवी उप महापौर उदयपुर से हैं, सोमू आनंद हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोमू, माफ कीजिएगा, बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता। बाल वीरेंद्र का रुख करते हुए चलते हैं। बाल वीरेंद्र, देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आ चुकी है और राजस्थान टूरिज्म के मामले में तो सबसे आगे, लेकिन स्वच्छता के मामले में सबसे पीछे। आखिर लापरवाही क्यों है स्वच्छता को लेकर? देखिए, अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 निगम हैं। एक जयपुर ग्रेटर निगम है तो दूसरा हेरिटेज के नाम से। दोनों की अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो इसके अंदर 171वीं रैंकिंग है वो जयपुर ग्रेटर के माफ कीजिएगा हेरिटेज की आई है, और जबकि जयपुर ग्रेटर की आई है 173वीं। यानी कह सकते हैं कि दोनों ही जो निगम है वो स्वच्छता के अंदर काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अगर बात की जाए टूरिज्म की, जैसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं उसको लेकर, तो जाहिर सी बात है जहां पे साफ सफाई रहेगी वहां पे हर कोई आना पसंद करेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि आप जिस तरीके से ओल्ड सिटी के अंदर आप जाते हैं, परकोटे के अंदर आप जाते हैं, तो परकोटे के अंदर ही आपको जो हेरिटेज बिल्डिंग है, या कह सकते हैं कि जो जयपुर की जो पहचान है वो परकोटे के अंदर ही नजर आती है। और वहां पे ही अगर आपको सबसे ज्यादा गंदगी दिखाई देती है तो वहां पे कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। तो इस चीज को लेकर जिस तरीके से लगातार अभी बीजेपी की सरकार आई है तो स्वच्छता को लेके लगातार बीजेपी अलग अलग मुहिम भी चला रही है, और जो स्वच्छता के जो कह सकते हैं कि जो सैनिक कहे जाते हैं उनका भी सम्मान किया जा रहा है। और जो जिस तरीके से आपने देखा होगा ग्रेटर की जो मेयर हैं सौम्या गुर्जर, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने एक कंपैरिजन किया है दोनों के अंदर। क्योंकि पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो पिछली सरकार में जो कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, और एक जो कह सकते हैं कि निगम के अंदर कांग्रेस की मेयर है तो दूसरे निगम में बीजेपी की मेयर। अब उल्टा हो चुका है, बीजेपी की सरकार है, ग्रेटर के अंदर जो कह सकते हैं कि बीजेपी की मेयर है, और जो कह सकते हैं कि हेरिटेज के अंदर है वो उसके कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि साफ सफाई को लेके कई ऐसे हुपर भी लगाए जाते हैं, कई प्राइवेट एजेंसियों के साथ अनुबंध भी किए जाते हैं, लेकिन
जो साफ सफाई को लेके एक रणनीति तैयार की जाती है वो जस की तस बनी रहती है। वजह क्या रहती है, अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। अगर मैं जयपुर हेरिटेज की बात करूं तो इसके अंदर 85% है वो डोर टू डोर यानी कचरा कलेक्शन करने का जो पूरा है वो रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर सोर्सेज की बात की जाए तो 7% इसमें जो सिटी की रिपोर्ट कार्ड है उसके अंदर दिखाया गया है। वेस्टेज की अगर बात की जाए तो 100% है वो जयपुर हेरिटेज के अंदर वेस्टेज क्लीनिंग वाटर, जिसमें आप देखेंगे कि चाहे बारिश का पानी हो या फिर जो गंदा पानी होता है वो सड़कों पे नहीं है, तो 100% यहाँ पे क्लीनिंग देखने को मिली है। अगर बात की जाए इसके अंदर पब्लिक टॉयलेट्स की तो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर 100% यहाँ पे साफ सफाई देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे जयपुर ग्रेटर की तो जयपुर ग्रेटर के अंदर 93% डोर टू डोर जो कह सकते हैं कचरा का जो कलेक्शन करने के लिए जो हुपर्स आते हैं, जो गाड़ियां आती हैं, वो 93% हैं वो कचरा कलेक्ट कर रही है। वहीं जो कह सकते हैं कि जो 100% अगर बात की जाए जो जो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पे पानी की जो कह सकते हैं कि जो सप्लाई होती है वहाँ पे अगर साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ पे 100% है वो साफ सफाई देखने को मिलती है। वहीं पब्लिक टॉयलेट्स की अगर मैं जयपुर ग्रेटर की बात कर लूँ तो यहाँ पे मात्र 87% है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंदौर पिछले कई साल से लगातार पहले स्थान पे आ रहा है साफ सफाई को लेकर, वहाँ पे किस तरीके से साफ सफाई की जाती है, क्या व्यवस्था है, क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर जिस तरीके से हमारी बात भी हुई थी मेयर से, तो मेयर का साफ तौर पे कहना है कि इंदौर के अंदर जो निगम की टीम है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन्हें जयपुर डायलॉग के लिए बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से आप पूरा ये मैनेजमेंट करते हैं, वो पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। राहुल से एक बार समझते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल, देखिए जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो स्वच्छता आखिर ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है? जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि सबसे पिछड़ा है, नीचे से दूसरे नंबर पर राजस्थान आ रहा है, टूरिज्म में सबसे आगे है। ये लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही इसको कह सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई नहीं होगी तो लिहाजा यहाँ पर पर्यटक नहीं पहुंचेंगे। नहीं, मुद्दा उठता ज़रूर है शिवानी, लेकिन अब सवाल यही है कि उस पर कितने इफेक्ट के साथ उस पर काम हो रहा है, ये एक हमेशा एक इस पर सवाल खड़ा रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि 2014 के बाद से इस चीज़ों के प्रति जागरूकता ज़रूर जागी है। और ये जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2016 में, ये पहली बार आई थी और उसके बाद से लगातार ये आ रही है। इंदौर 7 साल से अब लगातार नंबर 1 आ रहा है और अब महाराष्ट्र इसमें इस बार स्टेट के तौर पर नंबर 1 आया। वीरेंद्र ने पूरा डेटा बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो हम अपने पैनलिस्टों से भी समझेंगे, टूरिज्म एक्सपर्ट भी क्योंकि हमारे साथ हैं और उप महापौर उदयपुर के हमारे साथ हैं, तो इन लोगों से जरूर हम लोग इस चीज को समझेंगे। मुझे लगता है कि तृप्ति पांडे जी के पास चलें, उससे पहले जरा दोनों जो उप महापौर यहाँ पर हैं उन लोगों से एक एक सवाल इस चीज को लेकर के ले लिया जाए कि जब से वो लोग उप महापौर बने हैं क्या उनका विजन रहा है और किस तरीके से उन लोगों ने अपने शहर में काम किया है। तृप्ति जी, आपके पास जरूर आएंगे हम लोग, लेकिन एक एक सवाल जरूर पहले दोनों महापौर से ले लेते हैं। पारस सिंघवी जी के पास चलते हैं पहले। पारस जी, उदयपुर के आप डिप्टी मेयर हैं, क्या स्थिति है उदयपुर की? कौन सी रैंकिंग लिस्ट में कहां पर स्टैंड कर रहा है उदयपुर? नमस्कार, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 8 मापदंडों के आधार पर यह सर्वे का काम होता है। हमारा उदयपुर शहर इस बार 206 रैंकिंग में आया है और जैसा अभी कहा गया कि साफ सफाई के मामले में तो हमारा कार्य, लेकिन जो सबसे ज्यादा उदयपुर का पिछड़ने का कारण रहा और राजस्थान के अंदर तीसरा संख्या, जो जनसंख्या के आधार पर हमारा शहर है वो 5 लाख की आबादी का शहर है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम था जिस पर हमको एक बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता थी, उसमें हमारी कमी रही है। हमारे अधिकारियों की नेग्लेंसी रही है, हमारे जनप्रतिनिधियों की उसमें कमी रही है। मेरी व्यक्तिगत स्वयं की मैं कमजोरी मानूं तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं है कि उसके हमको जो नंबर मिलने चाहिए थे वह 0 नंबर मिले और उसकी वजह से जो हमारी रैंकिंग है वह 206 मतलब 206 स्थान पर पहुंच गई। हर स्थान के ऊपर डोर टू डोर के अंदर हमने 81% पे, इंदौर के बनिस्पत 100% है तो हमने 81% पर काम किया है। और मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे हमारी झीलें हैं उदयपुर के अंदर, उसमें हमने सफाई की दृष्टि से 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। आवासीय क्षेत्रों में सफाई में 61 नंबर प्राप्त किए हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में 61 नंबर प्राप्त किए हैं। लेकिन कहीं न कहीं कमी जो मूल रूप से रही वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कचरे का निस्तारण होता है उसमें कमी रही है, जिसमें हमको 0 नंबर प्राप्त हुए हैं। उस पर काम करने की आवश्यकता है। बाकी 100% हम अंडर 50 के अंदर आ जाते हैं, ये मेरा पूरी तरह से विश्वास था। और वेस्ट
जो कचरे का अलग अलग संग्रहण की कहीं न कहीं हमने प्रयास किया है, लेकिन उसमें भी हमने 43% नंबर ही अर्जित किए हैं। हमने पिछले वर्ष जो हमारे को नंबर मिले थे वह 3,969 हमारा स्कोर था। इस बार हमारे को स्कोर 4,230 हुआ है, लेकिन फिर भी हम रैंकिंग के मामले में नीचे गिरे। उसका मूल कारण मैंने आपको बताया, सफाई की दृष्टि से हमारा उदयपुर शहर बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है, लेकिन अलग अलग आगे इस पे सर और ज्यादा इफेक्ट के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ काम करना होगा, क्योंकि राजस्थान को अगर स्टेट का वो एरिया बनाना है जहां पर मैक्सिमम टूरिज्म अट्रैक्ट हो, तो फिर ये बहुत जरूरी होता है। किशन जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, आप जोधपुर के डिप्टी मेयर हैं। सेम सवाल मेरा आपसे भी है, लेकिन जरा ये भी बताइएगा कि आगे का अब आप लोग का क्या विजन है, क्या कुछ आप लोगों ने अब तक किया है, उसके साथ साथ आगे का विजन भी जरा बताइएगा। आगे हमारा विजन है कि वेस्ट कचरा प्रोसेसिंग प्लांट हमारा एक कैबिन में लग रहा है, उसमें हमने 1 साल से टेंडर कर लिया है, 100 करोड़ का टेंडर है हमारा। और उस वेस्ट कचरा प्लांट में हमको पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी नहीं मिली है, उसके कारण हमारा काम रुका हुआ है। और ये अब हम इसका प्रयास करके जल्दी से जल्दी एनओसी लेके वेस्ट कचरा प्लांट शुरू करेंगे, तो कचरे का जो निस्तारण है वो पूरा का पूरा हो जाएगा और हमारे कचरे के मामले में अच्छी पोजीशन हो जाएगी और हमारी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक हमारा सीएनडी प्लांट है जो नांदड़ी में बन रहा है, और उसका टेंडर हो गया है। 10 दिन में उसका आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ था, अब 10 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। तो जो भी ये कमटे का कचरा है वो कचरा सब उसका निस्तारण हो जाएगा। एक हमारा डोर टू डोर वाला मामला है, जो अभी थोड़ा हमारे पास 122 टैक्सी लगी है, तो हम इसको बहुत ही जल्दी 100 टैक्सी और बढ़ा के डोर टू डोर कचरा वाला मामला घरों में एकदम सब जगह अप टू डेट हो जाएगा। एक हमारा प्रोसेस है जो हमारे काजरी के पास एक कचरा का है पॉइंट, उस कचरे के पॉइंट के लिए हमने एक टेंडर कर दिया है 10 करोड़ का, तो वो कचरा जल्दी से जल्दी वही काम हो जाएगा और 10-15 दिन में इसका भी निस्तारण हो जाएगा। और ये जो सीएनडी प्लांट है, इसमें है जो टेंडर होते ही समझ लो 6 महीने में ये पूरा काम हो जाएगा। तो इससे कचरे का जोधपुर में कचरे का मामला एकदम ओके हो जाएगा और हमारी रैंक शायद अगली बार 10-15 रैंक में हो सकती है। ठीक है। और हमारा पहला मकसद यही है कि भाई कचरे का सफाई अभियान पूरा चलाएंगे और एक ही मकसद रहेगा, स्वच्छता। ठीक है। तृप्ति पांडे, टूरिज्म एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ी हैं, सुन रही थी आप दोनों की बातों को। तृप्ति जी, कितना असर पड़ता है जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आती है स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर, अगर हम बात करते हैं, या फिर साफ सफाई की हम बात करते हैं? हालांकि दावे और वादे तो किए जा रहे हैं कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसका असर जो पर्यटक है उन पर कितना पड़ता है? पर्यटकों की संख्या से मत सोचिए और उनकी प्रतिक्रिया को सोचिए। यदि कोई उनसे जाते वक्त ये पूछे कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, तो वो यही कहेंगे कि यहाँ की सड़कें बहुत गंदी हैं, यहाँ की सड़कों पे जानवर घूमते हैं, यहाँ पे कचरे का ढेर है, कोई देखता क्यों नहीं। और आप जब ये सब प्रतिक्रियाएं मुझे बता रही है ना, सारा सर्वेक्षण, तो मेरी हालत तो उस मोर जैसी हो रही है। जो मोर के पंख तो बहुत सुंदर है, वो राजस्थान है, पर जब अपने पैरों की तरफ देखता है ना तो आंखों से आंसू टपकते हैं। और वही हालत मेरी हो रही है कि राजस्थान का ये नंबर देख के ना मुझे अफसोस होता है कि हम लोग नई नई योजनाएं लाते हैं और हम कहते हैं हेरिटेज वॉक्स। अरे चलेगा कैसे? लोगों को देखेगा कैसे, अपनी इमारतों को देखेगा कैसे? पहले कचरे से बचेगा, नाली से बचेगा, कहीं पैर ना चला जाए, कहीं जानवर उसको टक्कर ना दे जाए। आपने तो सुना है जैसलमेर में भी, आपने जयपुर में भी सुना था, जब जैपनीज आदमी को एक सांड ने मार दिया था। इतना मवेशी, जिसको कहते हैं कि मुझे जानवरों से प्यार नहीं है क्या, पर जहां जानवरों की यह हालत हो रही हो कि आप उनको खिला भी रहे हैं मंदिर के पास और पॉलिथीन से आप उनको कचरा पटक रहे हैं, वो जो हरियाली पटक रहे हैं या घास पटक रहे हैं, पॉलिथीन भी खा जाती है वो। तो कहने का मकसद ये है कि जो नंबरों की बात मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी कि आपको स्वयं को दिखता है हम कैसे चले। आप कहते हैं कि आप वॉक करिए, हेरिटेज वॉक करिए, हेरिटेज को देखें कैसे?
इतनी गंदगी, जिसको कि मैं आपसे कह रही हूँ, ये दोनों उप महापौर लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैंने तो जयपुर के महापौर को एक प्रोग्राम में कह दिया, तो किसी ने मुझे कह दिया कि इस प्रोग्राम में क्या यहाँ नहीं कहना चाहिए। तो कहाँ कहें, आपसे मिले कहाँ? आप खुद सड़कों पर आइए और देखिए, और आप नाराज मत होइए। आप अपने नाक पे रुमाल ना रखें तो मेरी नाक कटवा दें आप कि मैं गलत कह रही हूँ, पर आप यदि सड़कों पे नहीं निकलेंगे और सिर्फ नंबरों को और आंकड़ों को देखेंगे, आप 15 नंबर की बात करें, मैं तो कह रही हूँ राजस्थान को पहले नंबर पे आना चाहिए। और हम यदि, सबसे बड़ी बात है, नंबर छोड़ दीजिए, हमारी आंखों को दिखता है ना, हमें खुद को दिख रहा है। आज सुबह की बता रही हूँ आपको कि मैं मंदिर जा रही थी, और मैं जिस जगह रह रही हूँ गणेश जी का मंदिर के पास, जहाँ अंबानी जी भी आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो जो सब सड़कें गणेश जी के मंदिर के पास आती हैं, उन लेन्स को तो देखिए, सिर्फ हम मेन रोड्स की सफाई कर दें, सिविल लाइन्स की कर दें, जहां मुख्यमंत्री आवास गृह है वहां सफाई कर दें, कलेक्ट्रेट पे कर दें, पर आप वो रास्ते तो देखिए, वो गली कूचे तो देखिए। तृप्ति जी, अभी जो नई सरकार आई है, इससे आपकी उम्मीदें हैं इस सरकार से कि ये सरकार, सरकार, मैं तो इस सरकार से, सब सरकारों से उम्मीदें नहीं रखूंगी तो ना उम्मीद कैसे हो जाऊंगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि भाई सफाई, भाई सफाई, भाई सफाई, ये जो आप मुझे सब वीडियो दिखा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है आपके लिए सबने एक टीवी का वो वीडियो बनवाया है, इतने सारे लोग सफाई कर रहे हैं। इतने साफ करते हुए तो मैंने कभी सड़क पे आज तक ही नहीं देखे। नहीं, ये एक अभियान एक चलाया गया था मैम, ये उसका था, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो सांकेतिक अभियान होते हैं, इनका संकेत जो है उस रूप में पहुंच नहीं पा रहा है जनता तक जिसकी अपेक्षा होती है। शिवानी, देखिए, जनता की मैं बताऊं, जनता की बात मुझे अच्छा लगा था कि जब हेरिटेज की कमिश्नर अभी 2-1 दिन पहले निकली थी और उन्होंने कहा था कि जो ऊपर चलते हैं वो सिर्फ दौड़ाते हुए चले जाते हैं, उनके आने का टाइम तय नहीं है। जनता आजकल अपना लेके रखती है पॉलिथिन में, मैंने देखा है, पर आप या तो कोई टाइम तय करें। जवाब ले लेते हैं मैम, जवाब ले लेते हैं। दोनों डिप्टी मेयर हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। पारस सिंघवी जी से इसका जवाब ले लेते हैं और उसके बाद फिर जोधपुर के उप महापौर से शिवानी कुछ पूछना चाहेंगी। लेकिन पारस जी, ये जो लैक हो रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो उस रूप में हो नहीं पा रहा है, जो कागजों में जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हालांकि आपने कहा कि उस कमी को आप एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको आप ठीक भी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो जनता है उससे भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि वो भी अपने ढंग से चीजों को मैनेज कर पाए ताकि प्रशासन को भी आसानी रहे। तो ये संवाद जो है स्वच्छता को लेकर शासन, प्रशासन और जनता के बीच का ये जो संवाद है, ये किस रूप में कितना ठीक ठाक बैठ पा रहा है? अभी जो मैडम कह रही थी वो जयपुर की बात कर रही थी। मेरा उनसे निवेदन है कि वह उदयपुर के अंदर आकर हमारी टूरिस्ट सिटी को देखे, हर गली और हर मोहल्ले के अंदर घूमे और स्वयं ये आकलन करे कि उदयपुर शहर सफाई के मामले में क्या है। लेकिन मैंने कहा ना, मापदंडों के आधार पर हम एक मापदंड पर खरे नहीं उतरे। किस कचरे का निस्तारण, वो जो हमारा कचरा स्टैंड है जहां पर हमारा कचरा जाता है, वेस्ट जाता है, वहां का निस्तारण नहीं होने की वजह से हमने 3 भागों में इस शहर को बांट रखा है। व्यावसायिक क्षेत्र से डोर टू डोर कलेक्शन से, प्लस जो हमारा स्वीपिंग जो हमारी बंधु बहन करते हैं हमारे सेवादार, वह कचरा कलेक्ट कर कर जो हम कलेक्शन करके ले जाते हैं, 3 भागों में बांटने की वजह से हमारा कचरा वहां पर जाता है। डोर टू डोर का व्यवस्थित बहुत ढंग से कचरा उठ रहा है और वहां पर भी काम हो रहा है। लेकिन मेरे इसे कहा ना, सफाई के मामले में हमारे कर्मचारी बंधु जो काम करते हैं उसकी जितनी तारीफ करूं, क्योंकि आज वर्तमान में, हालांकि ये बात सत्य है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 500 बीटे अभी वर्तमान में हमारी उदयपुर शहर में खाली है, उसकी भी वजह से फर्क पड़ता है। लेकिन वो फर्क नहीं है कि मुंह पर कपड़ा लगाकर घूमना पड़े। जो टूरिस्ट सिटी हमारी उदयपुर की है, झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहते हैं, जो व्यक्ति यहां से जाता है वह यह बात निश्चित रूप से कह के जाता है कि शहर साफ सुथरा है। लेकिन मापदंडों पर खरे उतरने की बात है, नंबरिंग की बात में, उस पर हमने कहां पर पिछड़ापन आया है, इस पर निश्चित रूप से चिंतन किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 100% हमारे महापौर जी ने कल ही इसके लिए मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि जिस पर अपने को नंबर कम मिला है उस पर भी चिंतन कर अगली बार जब भी 6 महीने बाद सर्वे की रिपोर्ट पुनः आएगी, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मार्क्स लाकर इस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, किशन जी से भी समझ लेते हैं। तृप्ति जी की बातों को सुन रहे थे, आरोप लगा रही हैं तृप्ति जी की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, सड़कों पर निकलने से पहले नाक पर रुमाल रखकर चलना पड़ रहा है। आखिर कहाँ परेशानी हो रही है, लोगों को समझाने में कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग? ऐसी जोधपुर में कोई बात नहीं है कि नाक पे कपड़े रख के निकलना पड़े। और सफाई के मामले में जोधपुर बहुत अच्छा है। और ये कचरे के मामले में जो कचरा निस्तारण का मामला है वो थोड़ा, वो टेंडर नहीं होने के कारण और आचार संहिता के कारण थोड़ा काम रुका हुआ है। तो हम जल्दी से जल्दी ये काम भी पूरा करेंगे। और कचरे के मामले में जोधपुर में ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ सफाई नहीं होती हो रेगुलर, और सब जगह सफाई होती है। सफाई के मामले में अच्छा है। सिर्फ डोर टू डोर का मामला थोड़ा ठीक कर रहे हैं हम। और बाकी ये कचरा निस्तारण का काम, ये हमारे 3 टेंडर लगे हुए हैं, ये 3 टेंडर पूरे हो जाएंगे और एनओसी भी ले लेंगे और सब काम अच्छा हो जाएगा। और अब हमारे डबल इंजन की सरकार है तो सरकार से भी हमको पूरा सहयोग मिलेगा। और काम के मामले में हमारे सभी नगर निगम के साथी कर्मचारी और हमारे पार्षद, मेयर साहब, हम सब लोग लगे रहते हैं। हमारा पहला काम होता है सफाई। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मिशन 2014 से मोदी जी ने जिस समय से आह्वान किया, उसके बाद हर आदमी की भी अवेयरनेस होती है और हम जनता को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे इस चीज में। और हर काम जनता से जोड़ के ही करेंगे। और जनता जब इस काम को पूरा समझ जाएगी तो कचरा बिल्कुल रोड पे रहेगा ही नहीं। ठीक है, समय थोड़ा कम है। बाल वीरेंद्र भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, एक बार उनसे भी समझते हैं। देखिए बाल वीरेंद्र, आप सुन रहे थे साफ तौर पर दोनों ही उप महापौर जोधपुर और इसके अलावा उदयपुर के हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बातों को आपने सुना कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके साफ सफाई को लेकर शिकायतें हैं। कहाँ लोग यहाँ पर पीछे पड़ रहे हैं? क्या लोगों की भी गलती है? क्योंकि जनता का भी सहयोग जरूरी है, तभी जाकर साफ सफाई सही ढंग से हो पाएगी। देखिए जाहिर सी बात है, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो इसमें एक पक्ष को नहीं देखा जा सकता, दोनों पक्षों को देखा जाएगा। चाहे इसमें आम जनता हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो साफ सफाई करते हैं सफाई कर्मी हो। जैसे उदयपुर या फिर जो जोधपुर के दोनों मेयर ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उसके अंदर एक चीज़ सिमिलर थी कि जो हुपर्स आते हैं वो एकदम से कह सकते हैं कि रेगुलर आते हैं, लेकिन वजह क्या रहती है कि जो जिनको ये एग्रीमेंट किया जाता है, जो निगम के साथ जिनका एग्रीमेंट किया जाता है कचरा उठाने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से कचरा नहीं उठाते हैं। और जिसमें गीला और सूखा कचरा 2 तरीके की कैटेगरी बनी होती है और आम जनता के अंदर ये चीज़ नहीं समझ रहती कि गीला कचरा कौन सा होता है, कौन सा सूखा कचरा। तो वो मिक्स मैच होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से गंदगी रहती है और गंदगी की वजह से कई ऐसी बीमारियां भी फैलती है जिससे लोग हैं वो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए टूरिज्म की, तो आप देखेंगे जिस तरीके से मैं परकोटे की बात करूं तो परकोटे के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हैं तो जयपुर परकोटे को आप देखेंगे तो पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बसाया हुआ। उसमें प्रॉपर जैसे बारिश होती है तो बारिश का पानी किस तरीके से निकलना है और कहाँ निकलेगा उसको लेके प्रॉपर तरीके से इसका पूरा कह सकते हैं कि उसको विकसित किया गया है। वहीं आप देखेंगे कचरे के लिए जगह जगह आपको दिखेंगे कचरे के ढेर लगे हुए दिखेंगे। वजह क्या रहती है? वजह ये रहती है कि जिस तरीके से सफाई कर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि जो बस स्टैंड पे चले जाइए या फिर कहीं पे भी आप जाइए तो आपको जो कह सकते हैं कि गुटखा या पान के जो पिक होती है वो आपको काफ़ी नज़र आती है। तो इसको लेके पर्याप्त जो कह सकते हैं कि निगम को जुर्माने करने की भी आवश्यकता है। उससे क्या है कि ऐसी चीज़ों पे धीरे धीरे कह सकते हैं कि रोक लगेगी और जो कह सकते हैं कि राजस्थान को नंबर 1 जो सफाई के अंदर लाने की एक मुहिम है वो कहीं ना कहीं साकार होगी। ठीक है, तृप्ति जी कुछ कहना चाह रही थी मैम, थोड़ा सा एक कमेंट। मैं संक्षिप्त में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपका एक मूलभूत प्रश्न था कि पर्यटकों को सफाई से, स्वच्छता से जो उन पे असर आता है। मैंने यही कहा था कि प्रतिक्रिया यदि यू सेंड 1 satisfied tourist you get 5 more। पर जब लोग कहते हैं गंदा बहुत है, चल नहीं सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप लोगों के किसी से मैंने ये नहीं सुना कि स्ट्रीट सड़क के जो मवेशी हैं, जो आवारा पशु हैं, जब तक उनको नहीं हटाएंगे तो उनका जो विसर्जन कार्यक्रम चलता रहता है इधर से उधर, उसकी गंदगी उसमें लोगों के पांव पड़ते, आप सारे दिन तो उसको नहीं हटा सकते ना। पर आप देखिए रणथंभौर आप घुस नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी जगह पर
आप जब सवाई माधोपुर में घुसेंगे लगता है गायों का मेला है, गायों की कॉन्फ्रेंस है। तो जब तक मैं गायों से बहुत प्यार करती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ, पर जब तक आप मवेशियों से नहीं निपटेंगे, आप सड़कों के इसको हिसाब को सही नहीं रखेंगे, हेरिटेज वॉक की बात नहीं करेंगे, उदयपुर के उप महापौर साहब ने जो कहा है, आप मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं जरूर आऊंगी और आपकी सड़कों की चर्चा करूंगी और हेरिटेज वॉक करूंगी। जोधपुर में मैं चली हूँ, मैंने ब्लू स्ट्रीट में चला है और वहां पे भी मेरी समस्या ये थी कि इट इज नॉट क्लीन। आपको बुरा लगेगा, पर एज अ टूरिज्म पर्सन मुझे बुरा लगता है जब कोई टूरिस्ट मुझसे कहता है दीप्ति योर सिटीज आर नॉट क्लीन। इट पुट्स माय हेड इन शेम, यू नो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखिए लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, तभी जाकर साफ सफाई अच्छे ढंग से हो पाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालवीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ मंथन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे NDTV राजस्थान। नमस्कार।